हेलो बच्चों, जैसा मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर और उनका मैं जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ऐसे ही एक कमेंट आया बच्चे का, देखते हैं क्या कमेंट है और उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा टॉपिक के साथ। तो देखिए क्या ये बच्चा कह रहा है, यहाँ पर ये शायद एक्टिवेट है। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है, सर आप कुछ चैप्टर्स बताओ जिससे कि हम अबव 45 मार्क्स तक आराम से पहुंच सकें प्लीज। ये फिजिक्स की क्लास 12 फिजिक्स की बात कर रहा है। इनको ऐसे चैप्टर्स जानने हैं जिनको पढ़कर वो 45 मार्क्स से ज्यादा आसानी से ला सकें। तो ये वीडियो में मैं उन चैप्टर्स को बताऊंगा, हाई वेटेज चैप्टर्स जो 45 नंबर से ज्यादा आपको दिलवा सकें, और उन चैप्टर्स के अंदर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जिसको आप निश्चित तौर पे करेंगे तो आपको 45 से ऊपर आ ही जाएंगे गिने चुने चैप्टर्स को पढ़कर, यानी कि हाईली प्रोडक्टिव हाई वेटेज चैप्टर्स। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो इजी फिजिक्स पढ़ने के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपके चैलेंजेस बने हुए हैं, जैसा कि इस एक फोटो में इमेज में दिख रहा है, कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ टॉप चैप्टर्स को पढ़ के 45 प्लस 70 में आप ला सकते हैं। तो इस कंफ्यूजन को जो अक्सर बच्चों को रहता है, इस कंफ्यूजन को मैं पूरी तरीके से आज खत्म कर दूंगा, यानी क्लैरिटी आपको देने वाला हूं। देखिए क्या है कि आपको आपके पास जो सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर है, वहां पर सब बच्चों को कंफ्यूजन क्या रहता है कि भाई इसमें ना चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया है। जैसे ये 16 मार्क्स लिखे हैं तो ये 3 चैप्टर्स का क्लबिंग है। ये 17 मार्क्स दिए तो इसमें 4 चैप्टर्स की क्लबिंग है। अब ये कैसे पता कि ये कितने नंबर का आएगा, ये कितने नंबर का होगा, ये कितने नंबर का होगा? तब तो चैप्टर का वेटेज मिले। ये तो उन्होंने एक क्लब करके 4-5 क्लस्टर बना दिए, ग्रुप बना दिए जिसके अंदर आपको मार्क्स लिखे हुए हैं। तो इसकी इसके लिए आपको एक चाहिए एक एक्सपीरियंस टीचर जो ट्रेंड एनालिसिस कर सके और उसके बेसिस पे आपको बता सके कि भैया ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा। वही मैं बात आपसे करने वाला हूं, क्योंकि ये कहीं से अनाउंसमेंट नहीं करती सीबीएसई में कि ये 5 नंबर का पूछेंगे कि 10 नंबर का पूछेंगे। वो ट्रेंड एनालिसिस से ही आपको बताया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड एनालिसिस एंड माई सॉलिड एक्सपीरियंस कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए हाई वेटेज हैं और उनके टॉपिक्स भी बताने वाला हूं। तो रे ऑप्टिक्स 9 नंबर का पूछा जाएगा किसी भी कीमत पर। रे ऑप्टिक्स को छोड़ना नहीं है आपको। इससे न्यूमेरिकल डेरिवेशन, एमसीक्यू, केस स्टडी, एआर कुछ भी आ सकता है। इसलिए रे ऑप्टिक्स को किसी कीमत पे मत छोड़िए। 9 नंबर 70 में 10% से ज्यादा का वेटेज है। दूसरा सेमीकंडक्टर, ये अकेला ही जो चैप्टर है आपको 7 नंबर दिलवा देता है 70 में, 10% का वेटेज है। और अधिकतर पार्ट इसमें अभी आपके कोर्स के अनुसार थ्योरेटिकल है। 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले जो लगाकर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये पोटेंशियल वाला पार्ट तो ही, और कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है वो और वेटेज होल्ड कर लेता है, क्योंकि वहां से एक सवाल आना निश्चित पक्का है। कुछ ना कुछ आएगा, न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है। 6 नंबर का ये होल्ड करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, व्हीट स्टोन ब्रिज है, किरचॉफ लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है। 6 नंबर यहां से आता हुआ मिलेगा आपको। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें, ट्रांसफार्मर, 5 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है। 6 नंबर यहां पकड़ लीजिए। वेव ऑप्टिक्स, इसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये एक्सप्लेन करने का जरूर आता है। कोई ना कोई एक आएगा, रिफ्रैक्शन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, 6 नंबर। अब देखिए 4 6 चौक 24, 4 चैप्टर, 24 प्लस 7 31 और 9 40, ये 40 नंबर का जुगाड़ ये चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ के ही आपका हो जाएगा। और कहीं आप एक दिन का समय और लगा दीजिए तो क्या होगा, 12 नंबर आपके और मिल जाएंगे। ये 3 चैप्टर आप देखिए, 11 चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर, 12 एटम, 13 न्यूक्लाई। और ये तीनों चैप्टर आप 6-7 घंटे में पढ़ सकते हैं अगर मूड में आप हैं। मैंने पढ़ाया वन शॉट में। अगर कहीं से बात समझ में ना आए या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इजी वे में अरविंद सर के वन शॉट आप देख लेंगे तो आपको समझ में भी जल्दी से आएगा, सारे टॉपिक भी कवर होंगे, न्यूमेरिकल भी निकाल पाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, 6-7 घंटे में काम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर 40 नंबर वहां थे देखिए और 12 नंबर यहां हो गए, ये आपका टोटल 52 मार्क्स है। मान लीजिए 2-4 नंबर आप गलत भी कर गए तो भी 45 से ऊपर रहना एकदम पक्का है।
अब मैं आपको ये जो मैंने आपको टॉप रैंक चैप्टर्स बताए थे और ये बताया था कितने कितने नंबर का इसमें से पूछा जाने वाला है या चांसेस हैं, इनमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक्स भी बताने जरूरी हैं। तो इनके मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जिससे क्लैरिटी ज्यादा बन जाए। तो यहां पर जो रैंक 1 यानी जो रे ऑप्टिक्स था जिसमें से 9 नंबर का पूछा जाना था, उसके अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी इसी में आ जाता है, यहां से आपको सवाल बनेगा जरूर। दूसरा लेंस मेकर्स फॉर्मूला इसी से निकला हुआ पार्ट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक डायग्राम या सिंपल फॉर्मूला लगा के सवाल करना इंपॉर्टेंट। टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से अक्सर एक सवाल बनता है। तो ये जो मैंने 4 टॉपिक लिखे हैं, जब भी आप तैयारी कीजिए इन 4 टॉपिक को किसी कीमत पे स्किप मत करिएगा। ठीक, अगला बात करते हैं रैंक नंबर 2 जो 7 नंबर का चैप्टर सेमीकंडक्टर्स है, उसके अंदर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में अगर मैं ये पी लेके आऊं, आपसे पूछ रहा हूं ये एन ब्लॉक लेके आऊं और इन दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दूं, तो क्या आप पीएन जंक्शन ऐसे बना सकते हैं? यस और नो आप कमेंट में बताइएगा। क्या एक पी एक एन लाके हम जोड़ दें तो क्या हम बना इसको चिपकाकर पीएन जंक्शन बना सकते हैं? इसके आंसर का रीजन भी लिखिएगा। ठीक, रेक्टिफायर, इसमें 2 ही हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर ही आपके कोर्स में है और उससे भी सवाल बनते हैं। एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, देखते हैं कितना आपको आ रहा है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है, इनपुट अगर मैं दे दूं 50 हर्ट्ज, तो आपके हिसाब से आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये जरा मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पूछा बहुत जाता है एक नंबर में। उम्मीद करते हैं आप सही जवाब देंगे, फिर भी देखेंगे कौन सा सवाल कौन सा जवाब सही आता है। रैंक नंबर 3 पर जो चैप्टर है 6 नंबर का, वो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, उसको तैयार कीजिए। इक्यू पोटेंशियल सरफेस पूरा थ्योरेटिकल है, 4 5 6 प्रॉपर्टीज है, इसको पढ़ के जाइएगा। कैपेसिटर एक सवाल आना ही आना है, होगा ही नहीं ऐसा कि ना आए। रैंक नंबर 4 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे कोई न्यूमेरिकल आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी फॉर्मूला। कई बच्चे ना इस एन के बारे में गलत लिख देते हैं। क्या आपको पता ही है एन क्या है? क्या ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, इतना ही है, या कुछ और भी बात है? कई बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस चेंज होता है, वो फॉर्मूला और उस पे बेस क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सेल कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज, पैरेलल वाला ज्यादा पूछा जाता है। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। रैंक नंबर 5 चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जो कि 6 नंबर का है। सीरीज एलसीआर, एवरेज पावर, 5 नंबर का सवाल ट्रांसफार्मर से बन जाता है, जब भी आता है 5 नंबर का आता है। बोनस रैंक 6 जो मैंने बात की थी चैप्टर नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी, इसमें से एक सवाल आना पक्का है, आप देखिएगा। वाईडीएससी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला डेरिवेशन कोर्स में नहीं, उस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे, और डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला डेरिवेशन कोर्स में नहीं, न्यूमेरिकल तैयार करके जाइएगा। कहां ब्राइट फ्रिंज है, कहां डार्क है, कितनी चौड़ाई बननी, वगैरह वगैरह। जो चैप्टर आप तैयार करें, ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने चैप्टर बताए हैं, इनको प्रैक्टिस के लिए 10 साल के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज उन चैप्टरों के, और साथ में डेरिवेशन जरूर तैयार कीजिएगा। आजकल डेरिवेशन घुमा के आते हैं, डायरेक्टली कम आते हैं, 8 नंबर 9 नंबर के घुमा के पूछते हैं। तो ये बिना अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनेशन में आपको लगेगा कि आपको आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन निकलेंगे नहीं। अब इसी चीजों को आसान करने के लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए एक कोर्स बना दिया है ऑल इन वन। इसके अंदर 10 साल के पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एग्जांपल्स और डेरिवेशंस, 130 डेरिवेशन, 130 डेरिवेशन के वीडियोस, सारे वीडियो फॉरवर्ड में रिकॉर्ड करके दिया है कि किसी बच्चे को अगर हेल्प चाहिए, क्योंकि ये सवाल पीवाईक्यू भी लगाओगे, डेरिवेशन भी लगाओगे, एनसीईआरटी भी लगाओगे, तो आप ऑल इन वन की मदद लेकर अपनी चीजों को फास्ट ट्रैक और आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा कंपिटेंसी क्वेश्चन बैक है, क्वेश्चन पैक है। आप जानते हैं कि आपके स्कूलों में असर्शन, रीजनिंग और केस स्टडी लगवाई नहीं जाती, गिने चुने स्कूल हैं। तो मैंने क्या किया, 24 नंबर का कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी को वीडियो फॉर्मेट में
कई सारे क्वेश्चन केस स्टडी करीबन 60 केस स्टडीज के वीडियोस हैं और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो बुक है उसके एमसीक्यूज टाइप 1 टाइप 2 को भी वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके बड़ी मेहनत से इसमें डाला है। यानी 24 नंबर आपके पक्के अगर आप इसको कर लेते हैं। कई बच्चे फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो उनके लिए सुपर नोट्स कॉम्बो, ये पीडीएफ थ्योरी नोट्स पीडीएफ है, प्रिंटेबल है, प्रिंट आउट ले सकते हैं, डेरिवेशन प्रिंटेबल है, प्रिंट आउट हैंड रिटन है ले सकते हैं, फॉर्मूला शीट प्रिंटेबल और एनसीईआरटी वीडियोस। यानी हर स्टेज पर आपकी मदद करने की कोशिश है, आपको लगता है तो उसकी मदद ले सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तीनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे तीनों ही चाहिए। तो तीनों अगर चाहिए तो द्रोणा के अंदर ये तीनों कोर्स मौजूद हैं। ये तीनों जो मैंने बताया, ऑल इन वन कंपिटेंसी क्वेश्चन बैंक और रिवीजन पैक, ये तीनों मौजूद हैं। साथ साथ पूरे कोर्स के लेक्चर्स 14 चैप्टर्स के वो भी इसके अंदर मौजूद है। कहीं कंफ्यूजन हो आप मदद ले सकते हैं। तो द्रोणा सॉलिड है, सबको अपने अंदर लेता है। और जो बच्चे द्रोणा को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर लगता है आपको कि मैं मदद लेने वाला हूं इससे, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर द्रोणा दिखाई पड़ेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत आसान कीजिए और जल्दी से 95 के ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि क्या इश्यूज या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस और प्रॉपर एनालिसिस से करेक्ट गाइडेंस आपको दूंगा, जिससे आपका मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।